अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। साबिक सदर जनाब ज़मीर अहमद साहब ने हम जो सवालात करना चाहते थे उसका भरपूर जवाब उन्होंने विथ रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट के साथ बता दिया है। मगर सदर साहब से मेरा एक सवाल है, इलेक्शन का एक रूल्स होता है, उस रूल्स के तहत ये इलेक्शन का डेट फिक्स हुआ क्या? यानी 3 हफ्ते इसका ऐलान होना चाहिए, उसके बाद डेट मुकर्रर होना चाहिए, उसके बाद नॉमिनेशन शुरू होती। शहर में आप पर ये इल्ज़ाम है, इसकी वजाहत करें आप। आपने इलेक्शन में जल्दबाजी कर दी है। मेरा एक ही मकसद, इलेक्शन जल्द करने का मकसद क्या था? कमेटी 30 तारीख को डिसॉल्व हो गई। अब 19 तारीख को मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थी, तो ईद मिलाद से पहले एक नई कमेटी तश्कील हो को ये मिलाद करें दे बोल को एक ही चेक मेरा मकसद। और ये जो है बात में मीटिंग में रखा था 30 तारीख को। मेरी तायद उस वक्त पे नायब सदर जो थे उन्होंने भी की और दूसरे सारे लोगों ने भी की। ये जो डेट फिक्स करी सही है, मिलाद से पहले इंशाअल्लाह इसको आगे चलिए बोल। तो उस वजह से भाई ये डेट वक्त का कम कर रखने को वक्त मैं ये ऐलान करिया। दूसरा मेरा क्या भी मकसद नहीं इसमें। मेरा दूसरा सवाल, बेंगलोर नहीं, कर्नाटक नहीं, बल्कि हिंदुस्तान के एक दानी सफ़ी अलहा सीएम इब्राहिम साहब शहर कोलार और बिलखुसूस अंजुमन से ज़्यादा उनका लगाव रहा शुरू से ही। उन्होंने 70 एकड़ ज़मीन, आज 20 की ज़मीन कोई नहीं देता, 70 एकड़ ज़मीन अंजुमन इस्लामिया को दान कर दिया, यानी तोहफे में दिया। उसमें से 5 एकड़ किसी दूसरे गई है। 60 पर 5 एकड़ ज़मीन का आपने तफसील बताई है, मजबूरियाँ क्या थे, कोर्ट के कचहरी उसके ये तकलीफ़ां जो आपने उठाई सब ठीक है। अब आने वाले दिनों में ये तमाम क्लियर होने के बाद उस ज़मीन को आप क्या फेंसिंग कराएंगे, क्या कोई तालीमी इदारे लाएंगे, या इसके डेवलपमेंट के क्या मंसूबे हैं आपके सामने? रिकॉर्ड के तहत 70 नहीं 50 को 8 एकड़ है, उसमें खराब भी जगह है और उसमें 5 एकड़ ज़मीन जो है जुनैदी ट्रस्ट को देकर है। जुनैदी ट्रस्ट वाले उस जगह को फेंसिंग डाल को हैं। यहाँ एक सवाल बहुत सारे लोग करते मुझे, जुनैदी ट्रस्ट वाले फेंसिंग डालिए, तुम्हें की नहीं डाले वो। जुनैदी ट्रस्ट वाले को फेंसिंग डालने के वास्ते ऑब्जेक्शन करना था सो हमें, यानी आस पास थे सो हमें। कभी भी आज नहीं, हमें जिंदा रहते या नहीं रहते हजरत जी के ट्रस्ट के खिलाफ जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हमें क्या वास्ते डालेंगे ऑब्जेक्शन में, ज़रूरत नहीं। उनकी जगह पर उन्होंने डाल ले रही। हमारी जगह पर बहुत सारे गैर मुस्लिम की निगाह है। हमें वहाँ पे जब भी जाको हमें सर्वे करती, सारे गांव के लोग आ जाते, नई सौ ऑब्जेक्शंस करते, हम ना रुकावट पैदा करते। ये अल्लाह कर को, अल्लाह के फजलो करम से ये मसला हल होने के बाद सबसे पहले हमें फेंसिंग डालने की कोशिश करती। सीएम इब्राहिम साहब मुझे वादा कर को ही फेंसिंग के वास्ते कंपाउंड वॉल हमें डालेंगे। मैं आता हूँ एक फंक्शन, हाँ करो करे तो जो आपको ज़रूरत है वो ज़रूरत में पूरी कर को देता हूँ, इंशाअल्लाह हम फेंसिंग डालेंगे बोलकर ही उसी तरह पर हमारा इरादा भी है। हमें यहाँ फेंसिंग डालती, फेंसिंग डालने के बाद वो जगह को एजुकेशन के वास्ते इस्तेमाल करने का हमारा पूरा इरादा है। इंशाअल्लाह इस बार हमारी कोशिश पूरी वो रचे, हमें इंशाअल्लाह और ये काम मुकम्मल करती। और इस बार साथ खासकर हमारे सीनियर वकील जनाब जमशीद साहब हमने वादा कर को ही
उन्होंने हमना साथ देती। एक सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर आको है उसके तहत में हमें कोशिश करेंगे, मैं भी आपके साथ रहूँ बोल को वादा कर को ही हमें इंशाल्लाह जमशेद साहब को साथ लेको ये काम मुकम्मल करने की पूरी कोशिश करती। आवाम से मेरी गुजारिश क्या कर बोले तो इनके उनके बातों में नको आओ, मेहरबानी से जो हकीकत है उसे जानने की कोशिश करते। स्कीम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इस ताल्लुक से पूरा गुस्सा आवाम का तुम्हारी तरफ था, बहुत सारे इल्ज़ामात भी आपके ऊपर आ गए। अब आपने जो वजाहत की है स्कीम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कौन कौन किस किस वक्त पर ये ले आकर वक्फ बोर्ड में जमाया है, तमाम चीज़ें आ गई हैं। अब आने वाले दिनों में स्कीम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वक्फ बोर्ड ने जारी कर दिया है अंजुमन को। आने वाला इलेक्शन क्या अंजुमन इस्लामिया के सोसाइटी एक्ट के तहत होगा या वक्फ बोर्ड के एक्ट के तहत होगा? सबसे पहले स्कीम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हमारे ऊपर थोप को नहीं, अभी उन्होंने क्या है ये केस डालने की वजह से उन्होंने पार्टी बन को उनको क्या डायरेक्शन देखो है कोर्ट, एक एडमिनिस्ट्रेशन को अपॉइंट करो, तुम्हें तुम्हारी नज़र में यानी ये केयर टेकर के निगरानी में इलेक्शन करो कर को देखो ही। अब जब अल्लाह चाह को पैरिजन साहब को अल्लाह हिदायत देखो, सच्चाई पो उन्होंने चल को अगर केस वापस ले लिए वादा कर को ही पीर को जाती, जमशेद साहब खुद बोल को ही मैं और अताउल्लाह उनको बुला ले को जाती, जिम्मेदारी हम ना दियो बोल को हमारे पास नौजवानों के सामने, हमारे सामने, अंजुमन के मेंबरान के सामने सबसे वादा कर को ही अगर पैरिजन अगर वापस ले लेती केस तो सवाल ही पैदा नहीं होता वक्फ बोर्ड हमारे तक आने की। अगर ये एक बात, और बोर्ड में भी क्या है सीओ साहब क्या बोल को ही अगर तुम्हारा रजिस्ट्रेशन सोसाइटी एक्ट में है तो हमें इसके साथ बैला हमारा देखो रहती सोसाइटी एक्ट का, सोसाइटी एक्ट के तहत ही वहाँ इलेक्शन होता है, उसमें बोर्ड ये ने इंटरफेयर नहीं होती बोल को सीओ बोल करेंगे। अच्छा, अब जो नया एक्ट है कोर्ट में जो हर शख्स मेंबर बनना, इसका हर मुसलमान इसका मेंबर बना, उन्हें वोट देने के काबिल बनना, उस पर क्या आपकी वजह ख्याल है? मैं समझता हूँ मेरा नहीं बहुत सारे आदमियों का भी ये ख्याल, ये जो अब अंजुमन में जो इलेक्शन होता है अवाम जो चुन को मस्जिदा से भेजते है वो उस तरीक़ा सही, अगर ये तरीक़ा मेंबरशिप का अगर आया तो उसमें दानिश्वर भी आता है, कम ख्यालात वाला भी आता है, गलत बात करने वाला भी आता है, सही बात करने भी आता है। अंजुमन को चलाने के वास्ते मुश्किल हो जाए। अवाम जब मिसाल के तौर पर एक जनरल बॉडी मीटिंग रखती है, 10 किस्म के 10 आदमियाँ आती, 10 किस्म के 10 बातें करती, अब जो आती उन्होंने ज़रा दानिश्वर रहती, जिम्मेदारी से आती, जिम्मेदारी से बैठती, सही राय देती, अंजुमन चलने को आचे 80 को 5 जने 90 जने मेम्बरा मन को आती, उनकी राय मशवरे से अंजुमन चलचे। पूरे शहर के आदमियों से अंजुमन चलना कर बोले तो बहुत मुश्किल। अच्छा, अब जो अपोजिट आपके जो इलेक्शन लड़ रहे हैं उनसे क्या तेरी गिले शिकवे हैं? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। उनके तरीके से उन्होंने ये कर ले को जारी, क्या बोलते हैं, कैनवास कर ले को जारी। हमें हमारे मेम्बरों को मिलको हमें आजिज़ी से उनको हम ना साथ दियो भाई, हमें खिदमत करना चाहती मुल्क को, हमारे एक दो एम रखो ही वो उनके सामने बोलने को जारी। मिसाल के तौर पर हमारा एम पहला नंबर क्या, हमारा मकसद क्या, जो जगह 35 साल से गोरीपेट में एक जगह थी अंजुमन की, हमारे जो पहले के बुजुर्ग थे बड़ी मेहनत से वो जगह लिए थे। 7 जने के अल्लाह के वास्ते थोड़ा मेहरबानी से चुप रह जाओगे, 7 जने के पास उन्होंने रजिस्टर करके वो जगह लिए थे। वो जगह लेने के बाद खाता उसका कंदाया बन को पूरा ई खाता बना को आज हमें रखो ही। वो जगह 70 भी 50 को 8 है मेजरमेंट, वो जगह को खाता बना को ई कर को ही, और उसके साथ साथ उसका प्लान भी रेडी है। हमारी ख्वाहिश इस बार की कमेटी में अल्लाह ताला हमें मौका दिया तो हमें वो काम मुकम्मल करना चाहती। एक दूसरा अपने बोले जैसा मालूर रोड की जगह का काम भी हमें जितना हो सकता है हमारे तरफ से हमें वो काम मुकम्मल करना चाहती। 2 हमारे एम है। हमें ये तरीके से जाको वोट पूछ रही
इन्हों ऐसे गलत प्रोपोगंडेकर को हम ना बदनाम करने की कोशिश कर रही। मैं उनसे गुजारिश कर आजिजाना गलत प्रोपोगंडेकरों को, गलत तरीके से जानों को। अब यहाँ एक सवाल क्या पैदा होता है, गैसाल तुम्हारे साथ थे ना भाई, उन्होंने बोल रही सो तुम्हारे खिलाफ बोल को, उनके बारे में मैं बात करना शुरू करिया तो कम से कम एक गड्ढा लगता है। उस वास्ते मेहरबानी से मैं किसके ऊपर भी क्या भी इल्ज़ाम लगाता नहीं। वक्त आता है उस वक्त पे मैं उन्होंने सामने रहे सो टेम्पो उनका जवाब मैं दे दूँ, उनके पास इल्ज़ाम क्या है वो भी मैं सुना दूँ इंशाअल्लाह। गुजारिश क्या कर बोले तो सही तरीके से इलेक्शन होंगे, ये मरकज का इलेक्शन। अल्लाह जी तुम ना चुनिया तो हम ना खुशी, हम ना चुनिया तो तुम्हें भी खुश हो जाओ।